मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। सबसे पहले तो ये खबर कि क्या हमने अफ़गानिस्तान वीट भिजवानी थी। इसकी वजह ये है कि ये तो हमें पता है कि 7 अरब का पैकेज हमने उनको दिया और हर तरीके से सपोर्ट किया। वो तो खैर मतलब जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करना किसी को, वो भी करने की कोशिश की, ओआईसी करवाई, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन जो वीट है वो क्या 50,000 मेट्रिक टन गंदम हमने भी भेजनी थी। और अगर ऐसा था और ऐसा है तो फिर अब वो नहीं भिजवाई जा रही, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कैंसिल कर दिया। वहाँ पर अफ़गानिस्तान को जो वीट भिजवानी थी वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हुए ये पता चला, सामने आई बात कि जो वीट वहाँ पर भिजवाई जानी थी अब वो नहीं भिजवाई जा रही। अच्छा, इसकी 2-3 रीज़न्स या आप कह लीजिए कुछ लॉजिक्स सामने आ रही हैं कि क्या हो सकती हैं। एग्जैक्टली तो जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन जो समझ में आ रहा है, जो कहा जा रहा है वो क्या है। दो बातें हैं इसमें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, आपको याद होगा कि इंडिया की तरफ से जो 50,000 मेट्रिक टन गंदम थी वो वाघा बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान के ट्रक वो उठाकर ले जा चुके हैं। वो कंप्लीट हो गया काम जो फंसा हुआ था, और उसमें काफ़ी देर लगी, सब कुछ होता रहा। क्योंकि उस तरफ से अभी भी बड़ी शिकायतें हैं कि जी ट्रकों के ऊपर जो बैनर्स थे वो लगे हुए थे, उनको उतार दिया गया। उसके ऊपर तो हमने लिखा था कि जी गिफ्ट है इंडिया की तरफ से, तो ये सब कुछ होता रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा काम ये हो गया कि वो जो है वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के रास्ते के थ्रू ही अफ़गानी ट्रक आए और वो ले गए। तो क्या अब जब इंडिया की वहाँ पर वीट पहुँच गई है इतनी बड़ी क्वांटिटी में, तो इस वजह से अफ़गानिस्तान को अब इस वीट की ज़रूरत नहीं है? या हम ये सोच रहे हैं कि अब वहाँ से तो चली गई, अब हमें क्या ज़रूरत है भेजने की, अब तो एक बड़ी क्वांटिटी उन तक पहुँच गई। क्या ऐसा है कि इंडिया ने भेज दी तो अब हम क्यों भेजें? लेकिन इसमें जो मैंने आपको कहा कि जो 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान अब ये चाहता है कि उसको गंदम से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। एक तो ये बात कि उसको डॉलर्स चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसके जो मामला चल रहे हैं, सैलरीज़ देनी हैं, और जो इस वक्त वहाँ पे तबाही फिरी हुई है उनके कंट्री में, तो उनको एक बड़ी क्वांटिटी पैसों की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको वीट के बजाय डॉलर्स दे दे। तो अब वो डॉलर्स चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब डॉलर्स आते तो आपको पता है किसी को भी बुरे नहीं लगते, डॉलर्स तो सबको ही अच्छे लगते हैं। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि उनको डॉलर्स मिले। उनको वैसे ज़रूरत भी है इस वक्त, लेकिन उनके जो एसेट्स हैं वहाँ पर वो आपको पता है कि वो तो फ्रीज़ हैं। वो फ्रीज़ इस तरीके से हैं कि उनका जो फ़ैसला हुआ है वो तो आप जानते हैं क्या फ़ैसला हुआ है, डिसीजन क्या हुआ है। अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़ा उसके ऊपर जो है वो कहा गया था, धमकियाँ दी गई थी, बहुत कुछ कहा गया था। अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन तो उन्होंने कहा जी हमें तो डॉलर्स चाहिए, आप डॉलर्स दे दें। एक तो ये चीज़ सामने आ रही है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी, ये भी हो सकता है कि वो कहें कि वहाँ से तो इतनी बड़ी क्वांटिटी हमें पहुँच गई, और दूसरी जगहों पे से भी आ रही है। यूएन एड का जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में फूड आइटम्स भेज रहे हैं। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि पाकिस्तान से जो है ये पैसे निकलवाए जाएँ, पाकिस्तान से आप डॉलर्स ले लें। ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन एक और बहुत अहम पॉइंट, और वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने हमारी ये मदद नहीं की कि वहाँ पे वो दहशत गर्दों को रोके कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ना करें, तो क्योंकि अफ़गान तालिबान को बार बार कहने के बावजूद उन्होंने ये काम नहीं किया, पाकिस्तान की वो मदद नहीं कर रहे, वहाँ पे जो दहशत गर्द मौजूद हैं, जो वहाँ पर तालिबान मौजूद हैं, वो अभी तक हमले कर रहे हैं। और जब उनको कोई बात कही जाती है तो आगे से ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं, नहीं नहीं यहाँ से तो कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो मान लिया जाता था और कहते थे कि आप दोनों का मामला हल कर लें, या फिर ये कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बात यहाँ से शुरू हुई, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर अगला उनका स्टैंड आए तो आप दोनों का मामला हल कर लें। और तीसरा एट दी एंड उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं यहाँ से तो कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही। तो क्या हमारी ये रिजर्वेशंस हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर वो हमारी मदद नहीं कर सकते, अगर वो वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी होते हुए नहीं रोक सकते, तो फिर हमें भी हक़ हासिल है कि हम भी फिर ज़रा अपना हाथ खींच लें। वैसे ऐसा मुझे जिस तरीके से हम उनकी मदद करें ऐसा कुछ लगता तो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि चमन के बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि कोई कहा जा रहा है कि यही फरवरी के मंथ में, कोई आप समझ लीजिए 24 तारीख के करीब, जो वहाँ पर कुछ झड़प हुई है। क्योंकि वहाँ पर जब एक जो ख़बरें ज़राए बता रहे हैं वो ये कि एक आदमी ने जब वो वही ड्यूरल लाइन जो बाढ़ है वो उखाड़ने की कोशिश की, उसने उखाड़नी शुरू कर दी, तो फिर
इस तरफ से जो है वो उसको रोकने की कोशिश की गई। और फिर वो जो झड़प हुई है उसमें एक एहलकार के भी शहीद होने की और ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं इस तरफ से, और वहाँ पर दूसरी तरफ से कितना हुआ। तो ये वाली झड़प भी वहाँ पे हुई है। फिर वहाँ पर डेलीगेशन जो है, चमन का ही डेलीगेशन गया उधर कंधार गया और वहाँ पर बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद फिर अब कल के रोज़ जो चमन का बॉर्डर है उसको दोबारा खोल दिया गया। अब आप जानते हैं चमन जो है वहाँ से दोनों कंट्रीज़ के बीच बड़ी तादाद में तिजारत, ऐसी ट्रेड होती है जो डेली बेसिस पे, यानी उधर से लोग आ रहे होते हैं, इधर से जा रहे होते हैं। और मैं आपको ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो ट्रेड है इसके मामला में भी पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना इसलिए रहता है कि उनको अगवा बराए तावान की धमकियाँ मिलती रहती है, और होता भी रहता है ऐसा, बहुत ज़्यादा अगवा होते भी रहते हैं, और फिर वो उनसे पैसा लेते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं। ये सब चलता रहता है। तो ये सिचुएशन जब हो कि अभी चमन के बॉर्डर पर ये कुछ हुआ हो और वहाँ पर फिर अब उसको खोल दिया गया हो, दोबारा से तिजारत शुरू हो गई, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मामला तो हुआ ना कि एक डेलीगेशन को बात करने के लिए जाना पड़ा और बताना पड़ा, और फिर तो क्या इस सिचुएशन में हमने इसको रोक लिया? एक तो ये बात है। दूसरी एक और अहम बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के साथ लेन देन करना चाहते हैं उनको इजाज़त है, यानी अफ़गानिस्तान के साथ लेन देन करने, तिजारत करने, ट्रेड करने की इजाज़त दे दी गई है। अच्छा, अब रोका एज सच गया था या नहीं गया था? हुआ ये था कि क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि भाई ये मिलकर फ़ैसला करेंगे इनको रिकग्नाइज़ करना है या नहीं करना, और इनके साथ तिजारत या लेन देन करना है या नहीं करना। तो तमाम कंट्रीज़ रुके हुए थे, कोई भी नहीं कर रहा था पाकिस्तान के अलावा, और ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि ये जब एड भिजवाना सब पूरी दुनिया से शुरू हुई है, तो अब कुछ एसेट्स का मामला बीच में आया, और वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के एसेट्स थे उस पर क्या फ़ैसला हुआ वो भी आप जानते हैं, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने फ़ैसला किया कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी वो तकसीम होगा, उनको भी मिलेगा। तो इस सिचुएशन में फिर अब ये कहा गया है, नया एक फ़ैसला ये हुआ है कि जो कंट्रीज़ लेन देन करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो कर सकते हैं। तो चल, इसका मतलब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाज़े खुल रहे हैं। अब ये इस वजह से कहा गया, या इस वजह से कहा गया है कि पहले जो है वो जो उनको पैसा देना था अमेरिका ने वो एड की सूरत में दिया था कि हम एड के तौर पर दे रहे हैं। ये वैसे सही है, इसकी वजह ये कि जो एड वहाँ पर वो भेजेंगे, देंगे, तभी वहाँ के लोगों को मिलेगा। अगर तो वो पैसा तालिबान हुकूमत को पकड़ा देंगे तो वो लोगों तक पता नहीं पहुँचेगा ही नहीं पहुँचेगा। मैं तो ये समझती हूँ और मैं तो इसको डिफेंड करती हूँ कि ऐसे इस तरीके से पैसा उनको दिया जाना चाहिए कि वो खुद ना खाएं, खुद ना रखें, और वहाँ की जो आवाम है उनको मिले वो पैसा, ठीक है। तो ये बात तो अपनी जगह पर, लेकिन चले, और एक और ख़बर जो मैं देखने को मुझे मिली, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो भी खोलने की बात की जा रही है कि वो भी खुल गए हैं वहाँ के कॉलेज, और ख़वातीन जो हैं वो भी, उनके भी कॉलेज स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं और उनको भी जाने की इजाज़त मिल रही है। ये देखेंगे, क्योंकि ये तो कई मरतबा हो चुका, मतलब खोले गए फिर बंद कर दिए गए, कहा गया लेकिन नहीं किया गया, झूठ बोला गया, उसको सच समझा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो झूठ है। ये सब कुछ तो हो रहा है ना, वो तो अपनी बात पर कायम नहीं रहता, ये झूठ वूठ तो चलते रहते हैं। तालिबान तो हम देख रहे हैं कि कितने एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं वो, बिल्कुल। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो हुकूमत है वहाँ की, कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जहाँ अफ़गानिस्तान की बात हो रही है वहीं पर मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि जो रज़ाक दाऊद साहब है उनकी एक स्टेटमेंट आई हुई थी। उन्होंने कहा कि रशिया से ट्रेड के दरवाजे खुल गए हैं, रशिया से तिजारत के दरवाजे खुल चुके हैं, उन्होंने कहा। अच्छा, हमने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं? अभी तक कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आया, कुछ सामने नहीं आया कि कौन से दरवाजे खुले हैं और कौन सी ट्रेड की बात हो रही है, कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, भाई सामने लाएं, बताएं तो सही। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो नेक्स्ट वीक है वहाँ जो रशियन वहाँ पर मिनिस्टर हैं, ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उसके लिए वहाँ से एक ऑनलाइन गुफ्तगू होगी और उसके ऊपर जो है वो काम आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा पता नहीं कोई आ रहा है वहाँ से, डेलीगेशन आ रहा है, क्या होने लगा है, वो पता चला जनाब ऑनलाइन गुफ्तगू होनी है उसके ऊपर। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी भी मैं एक देख रही थी वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा शिफ्ट दुनिया ले रही है और हमने भी अब फैसला करना है। तो उससे नज़र ऐसे ही आ रहा है, इमरान खान साहब का जो एड्रेस था, जो उनका खिताब था, वो कैंसिल हो गया, वो नहीं हुआ। और पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वो पता तो चलना चाहिए आखिर कि हो सकता है कि वो एक कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हों और कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही, इसलिए उन्होंने सोचा हो कि रुक जाऊं, मैं जब वो जो मेरा फ़ैसला है मैं वो कर लूं तो फिर मैं साथ ही करूंगा, ये भी हो सकता है। लेकिन उनकी एक वीडियो मैं देख रही थी, मैं आपको उसका थोड़ा सा ऐसा दिखाई देती हूँ जिससे पता ये चलता है कि हमारे रशिया के साथ बहुत ज़बरदस्त मरासम बढ़ने वाले हैं और हमें बहुत कमाल के $1 बिलियन के उनके साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं। Excellencies,
Minister of Commerce and Minister of Agriculture, I welcome you here. Business community of the Russian Federation, members of Pakistani business community. I just want to reiterate that there is a big shift in the way Pakistan now sees its neighbors, near neighbors, meaning Afghanistan, Central Asia, Russia, because we feel regions develop. And unfortunately, the trade between this region has been very limited. Trade with Russia, as the Commerce Minister said, is less than $1 billion. Pakistan is a population of 220 million people. And the connectivity between Pakistan, Central Asia to the Russian Federation holds immense opportunities. So we would like to invite the members of Russian business community to Pakistan. We have a gathering of investors at the end of March. So we would like to invite as many members of your business community. It would be a time when you will be able to explore all the different possibilities of investment there. And I see today that there are, from the sectors of oil and gas, agriculture, railway, energy and power, pharma, cyber and IT, textiles, military technology, steel and automotive. These are all different sectors sitting here. These are all different sectors which have immense potential for investment and business in Pakistan. So I would just use this opportunity